विभाग में गए हड़कंप मचा दिया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के टिप्स दे दिए, निर्देश दे दिए। ये सब कहाँ से सीख रहे थे? नहीं, ये तो अब कोई भी इंसान पढ़ा लिखा है तो अपने आसपास के समाज के बारे में अवेयर रहता है। आजकल का पढ़ा लिखा युवा इतना अवेयर तो रहता ही है। जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था कि गांव के हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके सामने उनसे मिलने का मौका मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस हार का, करारी हार का, जो महागठबंधन की करारी हार हुई है, उसको कैसे देखते हैं? और प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, उसका क्या कारण है? इतना उम्मीद तो किसी ने नहीं की। तेजस्वी से बिहार के लोग डर रहे हैं। जो जब 2005 से पहले उनको मौका मिला था तो जिस तरीके का काम उन्होंने किया और जो माहौल था उस समय का, वो माहौल फिर लोग वापस नहीं आने देना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं एक युवा जो अचानक कब मंत्री बन गए इनको भी पता नहीं था, दीपक प्रकाश जी। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों से लगता है, और आप मंत्री पहली बार बने हैं और लग रहा है कि 20 साल का मंत्री पद का अनुभव है। विभाग में गए हड़कंप मचा दिया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के टिप्स दे दिए, निर्देश दे दिए। ये सब कहाँ से सीख रहे थे? नहीं, ये तो अब कोई भी इंसान पढ़ा लिखा है तो अपने आसपास के समाज के बारे में अवेयर रहता है। तो ऐसी कोई बहुत ख़ास बात नहीं है। आजकल का पढ़ा लिखा युवा इतना अवेयर तो रहता ही है कि आसपास क्या चल रहा है समझ सकता है, और कुछ समस्या है तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, इस बात की भी थोड़ी जानकारी रहती है। और कुछ गाइडेंस अपने नेता और पिता उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिलते रहता है। तो यही चीज़ है। नहीं, आप पंचायत विभाग के मंत्री बने हैं। पंचायत के बारे में तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। विभाग भी ऐसा है तो ग्रामीण स्तर से जुड़ा हुआ लोगों का विभाग है। आप क्या करेंगे? गांव के लोगों को कैसे आगे जोड़ेंगे पंचायत से? पंचायत की योजनाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं मजबूत होंगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती राज संस्थाओं के पीछे एक जो मेन मोटिव था, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था कि गांव के हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, तो उसमें कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाएं राजनीतिक रूप से और आर्थिक दोनों ही रूप से सशक्त बने। सही मायने में तभी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र आ पाएगा। तो हर तरीके से विभाग की कोशिश रहेगी कि अभी जैसे अगले साल पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनावों को भी सही समय पर कराने की कोशिश रहेगी। पंचायती राज की संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए हर तरीके से विभाग काम कर रहा है। हर तरीके से जहाँ भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो या लोगों को सीधा जोड़ने की ज़रूरत हो, सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से लोगों को जोड़ना हो या पंचायती राज की संस्थाओं के आय का स्रोत बढ़ाना हो, हर तरीके से काम किया जा रहा है, आगे भी काम किया जाते रहेगा। तो आपके पिताजी सांसद हैं, माताजी विधायिका हैं, आप मंत्री नहीं भी बनते तो माताजी बनती। तो आपकी उम्र में तो पूरा एंजॉय करने का उम्र था कि अरे भाई हम तो माताजी मंत्री हैं, पिताजी सांसद हैं, लेकिन आपने तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले ली। नहीं, जिम्मेदारी मिली तो मेरा सौभाग्य है। बिहार की जनता के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 का जो विज़न है, उसको पूरा करने के लिए बिहार कहीं पीछे रह जाए तो सपना पूरा हो नहीं पाएगा। तो उसमें बिहार को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बिहार को भी एक विकसित राज्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी भी बहुत अभिभूत थे, आपका पीठ ठोका। जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके सामने उनसे मिलने का मौका मिला, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। और व्यक्तित्व तो वैसा ही है, आप कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, उतने सहज हैं, सरल हैं, और जैसा रहते हैं घर में वैसे ही पहुंच गए मंच पर शपथ लेने। नहीं, जैसे ऐसे कपड़े में तो कंफर्टेबल है इसलिए गए थे, और ऐसे भी अब किसी बड़े मंच पे जा रहे हैं तो अगर हम बनावटी बन के जाएंगे तो हम लोगों की सेवा कैसे कर पाएंगे? लोगों की सेवा करने के लिए तो खुद से कम तो ईमानदार होना ही पड़ेगा, तब तो दूसरे लोगों के सामने या विभाग में या सरकार में ईमानदार हो पाएंगे। तो बस यही सोच थी, कपड़े में कंफर्टेबल थे तो इसलिए ऐसे कपड़े में वेशभूषा में गए थे। आप तो बीमार पड़ गए थे ओथ लेने के बाद ही, फिर भी मंत्रालय जा रहे हैं रोज दवाई खा के, ये क्यों कर रहे हैं?
नहीं नहीं, एक्चुअली बीमार हम ओथ लेने से पहले ही मतलब डिटेक्ट हो गया था, टाइफॉइड हुआ है, डिटेक्ट हो गया था, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, ऐसा मौका मिला है, जनादेश जनता ने जो जनादेश दिया है एनडीए को, उस पर खड़ा उतरने के लिए 5 दिन आराम कर लेते, 10 दिन आराम कर लेते, तब जाते मंत्रालय। आप तो दवा खा के जा रहे हैं। नहीं, जो घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है, उनके लिए पूरा 5 साल लग के काम करने की ज़रूरत है। कहीं बिहार की जनता को ऐसा नहीं लगे कि मुझे ऐसा नहीं लगे कि बिहार की जनता के लिए जो मौका मिला था उसमें हम ईमानदारी से अपना पूरा समय नहीं दे पाए। तो पूरी कोशिश रहेगी कि 5 साल 24/7 काम करें और सभी संकल्पों पे खड़ा उतरे। आपने कहा था कि आपको मंत्री बनाने का फैसला पार्टी ने लिया था, लेकिन अब पार्टी में तो विद्रोह भी हो गया, कई लोगों ने पार्टी छोड़ भी दी। नहीं, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने मन से उनके चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ दी थी, अभी बस तन से वो जुदा हो रहे हैं। तो ऐसी बात है, पार्टी के अंदर लोगों को पहले से पता था। चूँकि पार्टी में देखिए, चुनाव के टाइम पे टिकट 243 मिलने हैं, उसमें भी पार्टी गठबंधन में लड़ती है, एक सीट से एक ही प्रत्याशी हो सकता है। लोगों के मन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन पार्टी को सर्वोपरि रखना चाहिए। स्वार्थ को पीछे रखना चाहिए, पार्टी को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो यही बात है, फिर लोगों का आना जाना लगा रहता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा कि भाई आते हैं लोग, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो भाग जाते हैं, तो पार्टी ऐसे मजबूत कैसे होगी? तो कुछ तो ऐसे लोग होने चाहिए जो पार्टी के साथ दुख में सुख में सादा हमेशा बने रहे। जी, पार्टी तो सर्वोपरि होनी चाहिए। जब गठबंधन होता है तो पार्टी को सबसे आगे रखना चाहिए, गठबंधन को आगे रखना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। स्वार्थ के हिसाब से ही काम करेंगे तो फिर पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी का मतलब ही है कि लोग अलग अलग लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। गठबंधन का भी यही मतलब होता है। अभी सभी पार्टियां अगर अलग अलग लड़ने लगे तो फिर गठबंधन का भी मतलब नहीं रहेगा। सभी पार्टियां अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करे, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करे, तो फिर राजनीति का ही कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन आप युवा हैं, लेकिन राजनीति में मुझको पता है कि 5 साल 7 साल से आप सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, माता के चुनाव में भी और भी कई चुनाव में। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हार का, करारी हार का, जो महागठबंधन की करारी हार हुई है, उसको कैसे देखते हैं? और प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, उसका क्या कारण है? इतना उम्मीद तो किसी ने नहीं की। इस चुनाव में जो जनादेश मिला है उसमें विपक्ष की करारी हार से ज़्यादा एनडीए गठबंधन की, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, इनकी जीत है। इस गठबंधन पे जनता की मुहर लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में जो काम हुआ है, जो परिवर्तन आया है 2005 और 2000 के बाद से, उस काम के ऊपर भी एक मुहर लगा है। 2005 से पहले का भी समय लोग भूले नहीं हैं, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव वोटिंग उनके खिलाफ मानते हैं कि जंगल राज का नैरेटिव सबसे मजबूत काम? नहीं, बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे एनडीए सरकार का किया हुआ काम भी था, जिस तरीके का गठबंधन का स्वरूप था वो भी एक फैक्टर था, और 2005 से पहले का जो समय था वो भी लोग भूले नहीं हैं, तो उसके खिलाफ भी वोटिंग हुई है। तो सभी फैक्टर थे, मिला जुला फैक्टर था, तो सभी फैक्टरों का अंतिम में नतीजा ये। तेजस्वी से बिहार के लोग डर रहे हैं। जो जब 2005 से पहले उनको मौका मिला था, तो जिस तरीके का काम उन्होंने किया, या फिर बोला जाए तो कोई काम नहीं किया जनता के लिए, उस काम से को लोग भलीभांति याद कर रहे थे। और जो माहौल था उस समय का, वो माहौल फिर लोग वापस नहीं आने देना चाहते हैं। अभी 2005 के बाद से जो बदलाव आया है, तो अभी नए लोग अगर कहीं बाहर से, बिहार के बाहर से अगर बिहार आते हैं, तो फिर उनको शायद विश्वास भी नहीं होता है कि इतना कुछ बदलाव आ चुका है। तो सारा मिला जुला फैक्टर था, मिला जुला फैक्टर के कारण ऐसा जनादेश मिला था। तो आपने दीपक को सुना और आपको अंदाजा हो गया होगा कि भले मंत्री पहली बार बने हैं और राजनीति में पहली बार आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको 5 साल से देख रहा हूँ, राजनीति में बहुत एक्टिव रहे हैं। और खुद नहीं, इनकी पत्नी भी पूरे निर्वाचन क्षेत्र में, उपेंद्र कुशवाहा जी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बच्चे उनको जानते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत चर्चित हैं वो। तो वो भी चुनाव लड़ेंगी, बहुत लोकप्रिय हैं। नहीं, बिल्कुल लोकप्रिय हैं। अभी तो पार्टी के लिए काम कर रही हैं, अभी पार्टी के लिए काम करते रहना है। अभी जहाँ कहीं भी पार्टी की मीटिंग हो रही है उसमें भी वो एक्टिव रह रही हैं, तो लोगों के लिए काम करना है उनको भी। चलिए, तो आप क्या सोचते हैं दीपक के बारे में? आप जाइए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए, और कोई सलाह है तो दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या आमूल चूल परिवर्तन आना चाहिए।